प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के अंतर्गत त्रिविध प्रमाण, जो एमए पूर्वार्ध के पेपर 3 के अंतर्गत भारतीय दर्शन के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रमाण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, ये 4 ऐसे बिंदु हैं जिनके द्वारा ही किसी विषय की परीक्षा और उसका ग्रहण हुआ करता है। सांख्य दर्शन मुख्यतः 3 प्रमाण को मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन अथवा आगम प्रमाण, जिसे शब्द प्रमाण भी कहते हैं। प्रत्यक्ष को दृष्ट प्रमाण कहा गया है। सांख्य कारिका में कारिका आती है: दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही। ये तीनों प्रमाण की इसमें उल्लेख किया गया है और यह भी कहा गया है कि सांख्य शास्त्र को 3 ही प्रमाण इष्ट है, यानी अभीष्ट है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम अभीष्टम इति। और चूँकि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। प्रमेय क्या है? तो प्रमेय प्रमा का विषय है और प्रमाण क्या है? साधन है जिससे प्रमा की सिद्धि होती है। प्रमा यानी ज्ञानम, प्रमा ज्ञानम। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम की व्युत्पत्ति से प्रमा का करण होना ही प्रमाण का सामान्य लक्षण है। पुरुष का वह बोध अथवा प्रतीति अथवा ज्ञान ही प्रमा है, जो संशय, विपर्यय, विकल्प एवं स्मृति से भिन्न चित्त की वृत्ति के फलस्वरूप होता है। असंदिग्धा अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति बोधश्च पौरुषेय फलम प्रमा, ऐसा वाचस्पति मिश्र ने तत्व कौमुदी के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। घटम अहम जानामि, इस प्रकार का अनुव्यवसायत्मक ज्ञान ही पुरुष का बोध कहलाता है। यह बोध संशय विषयक, मिथ्या ज्ञान विषयक, स्मृति जन्य या यथार्थ होता है। इसका निश्चय प्रमाणों से ही हुआ करता है। अतः प्रमाण उसे ही कहेंगे जिससे पुरुष को विषय के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। प्रमीयते अनेन अर्थात प्रमा का कारण प्रमाण है। अनेन अनेन साधनम तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। प्रमाण के इस सामान्य लक्षण का यही अभिप्राय है। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रमाण के कुल 3 ही प्रकार संभव हैं: दृष्ट, अनुमान एवं आप्तवचन। आप्तवचन का अर्थ शब्द प्रमाण अथवा आगम प्रमाण है। और बहुत से दर्शनों में अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं। जैसे न्याय दर्शन में शब्द के अलावा उपमान को भी प्रमाण माना गया है। 4 प्रमाण, कहीं अर्थापत्ति को भी प्रमाण माना गया है, कहीं ऐतिह्य को भी प्रमाण माना गया है। लेकिन सांख्य दर्शन में इन 3 प्रमाणों के अंतर्गत ही सभी प्रमाणों का समावेश हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकार ने, सांख्य कारिकाकार ने अपनी कारिका में उल्लेख करते हुए कहा है: त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही। अब हम प्रत्यक्ष प्रमाण को देखें। प्रत्यक्ष या दृष्ट। दृष्ट प्रमाण का लक्षण करते हुए सांख्य कारिका में कहा है कि प्रतिविध्यावसायो दृष्टम, विषयम विषयम प्रतिवर्तते की व्युत्पत्ति से प्रति विषय इंद्रिय को कहते हैं, जिसकी वृत्ति विषय से सन्निकर्ष है। अध्यवसाय तदाश्रित व्यापार है, उस पर आश्रित व्यापार अथवा बुद्धि के व्यापार ज्ञान को ही अध्यवसाय कहते हैं। विषय के सन्निकर्ष में आने पर उनके प्रति इंद्रियों की वृत्ति होने से बुद्धि में तम का तिरोधान एवं सत्व का जो उद्रेक है, वही अध्यवसाय है। यह अध्यवसाय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे चेतना शक्ति का जो अनुभव है, वही यथार्थ अनुभव रूप प्रमा है। बुद्धि तत्व जो वस्तुतः अचेतन है, क्योंकि वह जड़ प्रकृति का परिणाम है, इसलिए जिस प्रकार जड़ मिट्टी का
बना घड़ा भी जड़ ही होता है, उसी प्रकार जड़ बुद्धि का परिणाम अध्यवसाय भी जड़ ही होना चाहिए। यही नहीं, बुद्धि तत्व के सुखादि भी उसके परिणाम होने से अचेतन ही होने चाहिए, पर सुख आदि का अनुषंगी पुरुष तत्व तो सचेतन है। बुद्धि तत्ववर्ती ज्ञान एवं सुख आदि की बुद्धि में ही प्रतिबिंबित पुरुष पर आरोप हो जाने से पुरुष भी ज्ञानादिमान प्रतीत होने लगता है। साथ ही पुरुष की छाया पड़ने से अचेतन बुद्धि एवं उसके अध्यवसाय भी चेतन की तरह प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर विषय इंद्रिय में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। अतः यह प्रतिविध्यावसायो दृष्टम, जो ये दृष्टि की परिभाषा दी गई, ये बिंब प्रतिबिंब भाव से इसका ग्रहण करना चाहिए। अध्यवसाय का अर्थ निश्चय है। लक्षण में इसके समावेश में संशयात्मक ज्ञान का निराकरण हो जाता है। अर्थात संशयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष इसलिए नहीं है कि वह अध्यवसाय अर्थात निश्चयात्मक नहीं होता। संशय में निश्चय नहीं होता, उसमें संशय भ्रम बना रहता है। विषय पद के रहने से अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान का निराकरण हो जाता है, क्योंकि विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान अतस्मिन् तद ग्रहण रूप होता है, जो सुक्ति में रजत की प्रतीति के समान भ्रम होता है। विषय पद से सद विषय का ग्रहण होने से असद विषय ज्ञान प्रमाण की कोटि में नहीं आते। अर्थात यथार्थ ज्ञान को ही हम, जो इंद्रियों के साथ जिनका सन्निकर्ष यानी संयोग होता है, उनसे जो बोध उत्पन्न होता है, उसे विषयाध्यवसाय रूप प्रत्यक्ष को ही हम यहाँ दृष्टि के लक्षण से अभिहित करते हैं। अनुमान प्रत्यक्ष का ही कार्य है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष पर ही आधारित होता है। अनुमान का सामान्य लक्षण कारिकाकार ने करते हुए कहा है, तत्लिंग लिंगी पूर्वकम। लिंग हेतु को कहते हैं जो व्याप्य होता है, तथा लिंगी साध्य है जो व्यापक होता है। धूमादि हेतु व्याप्य एवं साध्य वहनी आदि ही व्यापक हैं। धूम आदि से वहनी आदि का जो ज्ञान होता है, वो वहनी ज्ञान जो होता है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, ऐसे तर्क भाषाकार ने कहा है। तो यहाँ पर जो अनुमान प्रमाण है, वहाँ पर धूम के हेतु को लिंगी पूर्वक से बताया गया है। यह अनुमान भी 3 प्रकार का बताया गया, पूर्ववत, शेषवत एवं सामान्यतो दृष्ट। ये विभाजन व्याप्ति के स्वरूप के अनुसार किए गए हैं। जहाँ व्याप्ति अन्वय मुख से होती है वहाँ पूर्ववत, जहाँ सामान्यतो दृष्ट तथा व्यतिरेक मुख से होती है वहाँ शेषवत अनुमान होता है। इनमें से पहले 2 वेद विधायक होते हैं, तो तीसरा शेषवत निषेधक होता है। आप्तवचन आप्तवाक्य तीसरा कहते हैं, आप्तवाक्य शब्द प्रमाण। तीसरा प्रमाण आप्तवाक्य है। आप प्राप्त अथवा युक्त को कहते हैं। आप्तः तु यथार्थ वक्ता, आप पुरुष ऐसा जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहने वाला। तथा वाक्य श्रुत होने से वाक्यार्थ ज्ञान है। वाक्यार्थ ज्ञान की आप्तता या प्रामाणिकता 2 प्रकार से सिद्ध होती है, स्वतः एवं परतः। वेद जहाँ स्वतः प्रमाण है, वहाँ स्मृति, पुराण एवं शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की प्रामाणिकता भी वेद पर ही निर्भर है। वेद मूलक होने से ये प्रमाण माने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अतएव वेद स्वतः प्रमाण है तो पुराण परतः। आप्तवाक्य अर्थात शब्द प्रमाण के ये ही 2 प्रकार हैं। आप्त पुरुष के भी वाक्य को हम प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको आप्तवचनम भी कहा गया है। वाक्यार्थ को प्रमेय एवं वाक्य का उसका लिंग मानकर इसका अंतर्भाव अनुमान में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे धूम अपने प्रमेय वाणी का लिंग अर्थात उसमें रहने वाला एक धर्म है, उसी प्रकार वाक्य वाक्यार्थ रूप प्रमेय का धर्म रूप लिंग नहीं होता। देवदत्त घर जाता है, इस वाक्य का अर्थ देवदत्त की गमन क्रिया है। यह वाक्य उस क्रिया का धर्म कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्य की स्थिति गमन क्रिया रूपी अर्थ में किसी भी संबंध से संभावित नहीं है। अथवा वाक्य एवं वाक्यार्थ का संबंध पूर्ववत गृहीत नहीं होता। प्रत्येक प्रयोक्ता अपना नया वाक्य ही प्रयुक्त करता है। इस प्रकार आप्त वाक्य का अनुमान में अंतर्भाव संबंध नहीं, और यह एक पृथक प्रमाण है। वाक्यार्थ का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न होने से वह प्रत्यक्ष भी नहीं है, अतः आप्त वाक्य को एक स्वतंत्र प्रमाण मानना चाहिए। इस प्रकार से ये 3 प्रमाण जो हैं सांख्य का कारिकाकार को अभिष्ट हैं और सांख्य दर्शन में अभिष्ट हैं, जिनका विस्तृत विवेचन अगली कक्षा में हम करेंगे। यहाँ पर आज हम इतना ही इस विषय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।